हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए आज हम चर्चा करते हैं आरपीएससी द्वारा जारी कैलेंडर की। आगामी जो भर्ती परीक्षाएं हैं उनको लेकर आरपीएससी ने अपना एक कैलेंडर जारी किया है। जो टेंटेटिव एग्जाम डेट है वो रिलीज की है। तो जो अभ्यर्थी सहायक अभियोजन अधिकारी, पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड सेकेंड या फिर कृषि अधिकारी या पीटीआई की जो एग्जाम है संस्कृत कॉलेज शिक्षा विभाग की ओर से उन तमाम भर्तियों के लिए और साथ ही जनसंपर्क अधिकारी के लिए अपना कैलेंडर आरपीएससी ने जारी किया है। हम इस पे चर्चा करेंगे किस प्रकार आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। सारे एग्जाम्स की डेट आरपीएससी ने बहुत पहले घोषित की है, तो अब अभ्यर्थी इस प्रकार का कोई बहाना नहीं बना पाएंगे कि उनको एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए कम समय मिला है, क्योंकि ये सारी जो डेट्स जारी की गई हैं ये अगले साल की है, यानी 2025 में जो एग्जाम करवाए जाने हैं उन तमाम भर्ती परीक्षाओं को लेकर आरपीएससी ने अपना कैलेंडर जारी किया है। हालांकि इसका जो डिटेल टाइम टेबल है वो बाद में जारी कर दिया जाएगा आरपीएससी द्वारा। खास करके ये टाइम टेबल एक तो लाइब्रेरियन ग्रेड सेकेंड और सहायक अभियोजन अधिकारी, जनसंपर्क अधिकारी, कृषि अधिकारी, इन भर्ती परीक्षाओं के जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी खबर है कि उनको एक सर्टेन डेट मिल गई है। अब आपको अपनी प्रिपरेशन के लिए एक पूरा टाइम टेबल बनाना है, क्योंकि जब एग्जाम का टाइम टेबल आ गया तो आपको खुद को भी अपना टाइम टेबल बना लेना चाहिए। हम जानते हैं कौन सी परीक्षा किस तारीख को होगी। तो जो पहला एग्जाम है वो है सहायक अभियोजन अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा, और ये फॉर्म डिपार्टमेंट की वैकेंसी है। और इस वैकेंसी का जो एग्जाम है, इसकी प्रारंभिक परीक्षा है वो है 19 जनवरी 2025 को। यानी अब आप देख लीजिए, अभी मई चल रहा है, आपके पास पूरा मई है, जून है, उसके बाद और 6 महीने हैं, यानी लगभग 8.5 महीने इस एग्जाम की प्रारंभिक परीक्षा में अभी बचे हैं। तो जो अभ्यर्थी इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक सुनहरा अवसर है कि वो इस भर्ती परीक्षा में फोकस होकर तैयारी करें। दूसरा जो एग्जाम है लाइब्रेरियन ग्रेड सेकेंड, ये बहुप्रतीक्षित भर्ती थी। इसका कई सारे लोग इंतजार कर रहे थे, क्योंकि हाल ही के वर्षों में ये देखने को मिला है कि कई सारे लोगों ने डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस कोर्स किया है। और पहले जब लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड की वैकेंसी आई थी तो उस समय कम कैंडिडेट थे, पर अब जो कैंडिडेट हैं वो बढ़े हैं, और जो फॉर्म अप्लाई हुए हैं वो भी शायद मेरे ख्याल से 1 लाख के आसपास फॉर्म अप्लाई हुए हैं इस एग्जाम में। तो कहीं न कहीं कंपटीशन बढ़ रहा है दिन ब दिन। लाइब्रेरियन ग्रेड सेकेंड का चूंकि सिलेबस भी जारी हो गया है, डिटेल सिलेबस है। पहले अभ्यर्थी असमंजस में थे कि इसका डिटेल सिलेबस क्या होगा, किस प्रकार तैयारी करें, कहाँ से शुरू करें। तो अब कोई परेशानी नहीं है, आपके पास एक डेट भी है, सिलेबस भी है। अब आपको किसी का इंतजार नहीं करना है और आज ही से लाइब्रेरियन ग्रेड सेकेंड की तैयारी में जुट जाना है। एक सफिशिएंट टाइम दिया है, एग्जाम है 16 फरवरी 2025 को। लगभग 9.5 महीने का टाइम आपको मिल गया है, और इतने समय में आप किसी भी बड़े एग्जाम की तैयारी आराम से कर सकते हैं। तो मेरा ये उन सब अभ्यर्थियों से कहना है जो लाइब्रेरियन ग्रेड सेकेंड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो माध्यमिक शिक्षा विभाग की भर्ती है, और 300 के लगभग पद हैं इस भर्ती में। ये एक सुनहरा अवसर है उन लोगों के लिए जो सुकून की नौकरी की तलाश में है। आप लाइब्रेरियन बनेंगे और आजीवन किताबों के बीच में रहेंगे और जिंदगी भर ज्ञान का अर्जन कर सकते हैं बिना किसी तनाव के। एक लाइब्रेरियन की लाइफ गुजरती है और वो विद्यार्थियों को मदद करता है ज्ञान के अर्जन में। यानी किसी भी विद्यार्थी को किस विषय की पुस्तक कहाँ मिलेगी, इसकी सहायता करने के लिए लाइब्रेरियन ग्रेड सेकेंड की पोस्ट क्रिएट की गई है। वो स्कूलों में लाइब्रेरी को ऑर्गेनाइज करते हैं, पूरी उसको रन करते हैं। तो एक बड़ी अच्छी जॉब है लाइब्रेरियन ग्रेड सेकेंड। तीसरा एग्जाम है जनसंपर्क अधिकारी। बहुत ही अच्छी पोस्ट है जनसंपर्क अधिकारी की। जो पीआरओ होते हैं विभागों में, और विभाग की जो स्कीम्स होती हैं उनको प्रमोट करते हैं, जन जन तक सरकारी योजनाओं को पहुंचाते हैं। तो
इसका जो एग्जाम है वो है 23 मार्च 2025 को। अब आप देखिए पीआरओ के एग्जाम के लिए कितना समय दिया गया है। अभ्यर्थियों के लिए कहीं कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी आरपीएससी ने कि कोई गिला शिकवा हो कि उनको कम समय मिला है। इतना पर्याप्त समय मिला है। अगर इसके बावजूद कोई अभ्यर्थी इस भर्ती परीक्षा में सेलेक्ट नहीं हो पाता है तो उसके लिए वो स्वयं जिम्मेदार है। चौथा एग्जाम है कृषि अधिकारी का। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की वैकेंसी है और इस एग्जाम की जो डेट दी है टेंटेटिव वो है 20 अप्रैल 2025 को। यानी 20 अप्रैल 2025 को एग्रीकल्चर ऑफिसर का एग्जाम करवाया जाएगा आरपीएससी के द्वारा इस कैलेंडर के अकॉर्डिंग। पांचवी जो एग्जाम है वो है शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक यानी पीटीआई और पुस्तकालय अध्यक्ष। ये दोनों वैकेंसी कॉलेज शिक्षा विभाग, संस्कृत कॉलेज शिक्षा विभाग से संबंधित है। और इसका जो एग्जाम है वो 4 और 6 मई को, यानी 4 मई को पीटीआई का एग्जाम है और 6 मई को पुस्तकालय ग्रेड सेकंड, जो पुस्तकालय अध्यक्ष, सॉरी ग्रेड सेकंड नहीं है, ये पुस्तकालय अध्यक्ष है। और इसका एग्जाम है वो 6 मई को है, 4 मई को पीटीआई का एग्जाम है। तो संस्कृत विभाग में जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं भर्ती परीक्षाओं की, इसमें पहले प्राध्यापक और वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षाओं के एग्जाम डेट भी आरपीएससी द्वारा एक कैलेंडर जारी किया गया था फरवरी में, उसमें इन सब की डेट बताई गई थी। उसके बाद में आता है सहायक अभियोजन अधिकारी की मुख्य परीक्षा। तो ये जो मुख्य परीक्षा है ये 1 जून 2025 को होगी, यानी लगभग 5.5 महीने से अधिक का समय प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा के बीच में रखा है आरपीएससी द्वारा। तो जो लोग आरपीएससी की इन भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उन्हें मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। आप आज से ही तैयारी में जुट जाएं। और देखो होता यह है कि समय निकलता है उसका कोई पता नहीं चलता है। ये इन सब एग्जाम्स के कब नोटिफिकेशन आए, कब फॉर्म भरे गए हैं, वक्त धीरे धीरे निकलता जाता है। तो आपको डे बाय डे कछुआ चाल से तैयारी करनी पड़ेगी, तभी जाके आप सफलता को पा पाएंगे। ये सारे कैंडिडेट एक ऐसा शेड्यूल बनाएं, क्योंकि देखो आप किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी करते हैं तो उसका एक सिलेबस है। उस सिलेबस को कवर करने के लिए आपके पास कहीं कहीं एक रणनीति, एक योजना का होना अत्यंत आवश्यक है। आपको कौन सी किताबें पढ़नी है, आपका स्टडी मटेरियल कितना होना चाहिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। देखो आजकल कंपटीशन की दौड़ भाग वाली ये जिंदगी है और इसमें इतनी आपाधापी है कि मार्केट में इतनी बुक्स हैं कि सारी बुक्स किसी भी कैंडिडेट के बस की नहीं है पढ़ना। तो आपको कहीं कहीं एक सेलेक्टिव स्टडी मटेरियल सेलेक्ट करना होगा और उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग उस स्टडी मटेरियल को बार बार रिवाइज करना होगा, क्योंकि याद करने का तरीका यही है कि आप जितना ज्यादा पढ़ेंगे उसके अकॉर्डिंग आपकी प्रिपरेशन उतनी ही अच्छी होगी। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है कि जो एक बार पढ़े और उसको सब कुछ याद हो जाए। जितने भी सफल अभ्यर्थी हैं, अगर आप उनसे बात करेंगे तो एक चीज कॉमन पाएंगे कि उन्होंने अपनी प्रिपरेशन के दौरान जो सिलेबस था एग्जाम का, उस सिलेबस को टू द पॉइंट और बार बार मतलब यानी उस स्टडी मटेरियल को पढ़ा है। आप अपना स्टडी मटेरियल हो सके जितना कम रखें। कम रखने का फायदा ये होता है कि आप उसको ज्यादा बार पढ़ सकते हैं, और जितना ज्यादा आप रिवाइज करते हैं स्टडी मटेरियल को, तो आप हर बार ये पाएंगे कि जितनी भी बार आप एक पुस्तक को पढ़ते हैं उसमें कहीं न कहीं नए फैक्ट्स आपको दिखाई देते हैं कि अरे यार मैंने ये पहले तो चीज पढ़ी नहीं, ये मुझे याद ही नहीं है, ये कहाँ रह गई। तो आप एक किताब को, जैसे एग्जाम्पल के लिए अपन जैसे पॉलिटी पढ़ते हैं और लक्ष्मीकांत की किताब है। अब लक्ष्मीकांत की किताब ऐसी है कि आप एक बार पढ़ के कोई भी व्यक्ति उसको याद नहीं कर पाता है। जब आप उसको दोबारा पढ़ेंगे तो आपको कुछ और नए फैक्ट्स याद होंगे, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार। ये एक सतत प्रक्रिया है। आप किसी भी पुस्तक को जितनी बार ज्यादा पढ़ेंगे, आपकी कमांड उस पुस्तक के स्टडी मटेरियल पे उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी। और ये जो तमाम भर्तियां हैं, ये जो कैलेंडर है, इस कैलेंडर में जितनी भी भर्ती परीक्षाएं हैं, बड़ी शानदार पोस्ट हैं और अच्छी खासी नौकरी है, रुतबा है। यानी आप अपना भविष्य मात्र 1 साल के अंदर बदल सकते हैं मेहनत करके।
आपको अवसर दिया गया है, पूरा पर्याप्त अवसर दिया है प्रिपरेशन करने के लिए, और आपके पास वो सारी तमाम चीजें हैं। आजकल देखो YouTube का जमाना है, दुनिया भर की चीजें हैं, कई सारे चैनल्स हैं, कई सारे ट्यूटर हैं। आपको कहीं न कहीं एक जगह अपनी लाइफ में ठहराव लाना पड़ेगा कि हाँ, मुझे, अगर आप किसी YouTube चैनल को फॉलो करते हैं, कोई भी चैनल हो, कोई भी टीचर हो, उस टीचर को फॉलो करते हैं, तो आप कॉन्स्टेंटली उसको फॉलो करें, ताकि यानी आप एक जगह फोकस कर पाए। अगर आप इधर उधर का स्टडी मटेरियल इकट्ठा करेंगे तो केवल आपका समय स्टडी मटेरियल इकट्ठा करने में ही व्यर्थ हो जाएगा, आप उस एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं कर पाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि एक सिलेबस के अंदर 10 यूनिट दी गई है और मान लो एक यूनिट में 2 या 3 टॉपिक अपने को कॉमन जो स्टडी मटेरियल है आपके पास उसमें नहीं मिल रहा है, तो हम क्या करते हैं, उस 2-3 पॉइंट के लिए कई बार अपना इतना समय व्यर्थ कर देते हैं कि उसका जो वेटेज है एग्जाम में, उस वेटेज से ज्यादा टाइम हम वेस्ट कर देते हैं और कहीं न कहीं वो हमारा समय व्यर्थ ही नष्ट होता है। उसका हम सदुपयोग कर सकते हैं। दूसरा जो स्टडी मटेरियल आपके पास अवेलेबल है, ये सारे एग्जाम एक सहायक अभियोजन अधिकारी प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा जैसे मुख्य परीक्षा को छोड़ के ऑब्जेक्टिव किस्म के हैं, यानी ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं। और साथियों, आप एक बात मान के चलिए, ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स को निकालना इतना टफ नहीं है। अगर आपकी स्ट्रेटजी अच्छी है तो आप आराम से एग्जाम को निकाल सकते हैं। एक चीज आपको फॉलो करनी है कि जितने भी पुराने क्वेश्चंस पेपर हैं आरपीएससी के, क्योंकि इन सारे एग्जाम में लगभग हर एग्जाम में राजस्थान जीके के क्वेश्चन आएंगे 100%, क्योंकि राजस्थान जीके से रिलेटेड क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो 20 हो, 40 हो, 60 हो या 100 हो। कई जगह एक पूरा पेपर भी होता है। जीके ऐसी चीज है कि उसमें खूब सारे सब्जेक्ट हैं और अगर अपन डिटेल में जब सिलेबस कवर करते हैं तो खूब सारी चीजें रिवाइज नहीं कर पाते हैं। पर कुछ चीजें ऐसी होती हैं ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, अगर आप आरपीएससी के पुराने पेपर पढ़ेंगे, मैं अपने अनुभव से बता सकता हूं कि लगभग हर पेपर का 30% से 40% जीके रिपीट होता है। यानी आरपीएससी के क्वेश्चंस हूबहू वापस दोबारा एग्जाम में पूछे जाते हैं, या तो ऑप्शन चेंज करके पूछे जाते हैं, या किसी एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछा गया है उसका जो अदर ऑप्शन है उससे ही प्रश्न बना के दोबारा आपके सामने पूछ लिया जाता है। क्योंकि देखो, जीके की एक सीमा है, भाई राजस्थान की नदियां हैं, नदियां बदल थोड़ी जाएगी, नदियां नहीं बदलेगी ना। अब राजस्थान की नदियों में जैसे लूनी, माई, बनास, चंबल, काली सिंध, आहू, ये इस प्रकार की तमाम नदियों पे क्वेश्चन बने हुए हैं। जब आप पुराने आरपीएससी के क्वेश्चन पेपर देखते हैं तो आपको पता है कि बनास पे कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, नदी के अफवा क्षेत्र पे कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। अब आगे से जब आप ज्योग्राफी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको हर एग्जाम में, देखो, नया क्वेश्चन बनाने में एग्जामिनर को खुद को भी जोर आता है। सही बात यह है कि एग्जामिनर खुद भी ज्यादा मेहनत नहीं करना चाहता है। वो 30 से 40% क्वेश्चन तो हूबहू, क्योंकि एक क्वेश्चन बैंक होता है हर एग्जामिनर के पास, जो पेपर सेटर होते हैं, अलग अलग पेपर सेटर रखती है आरपीएससी, उनके पास खूब सारा क्वेश्चन बैंक है, क्योंकि वो सारे सब्जेक्ट के एक्सपर्ट है, वो कई सालों से पेपर बनाते हैं। तो होता यह है कि मेरा एक्सपीरियंस है खुद का कि आप देखिए, चाहे कॉलेज लेक्चर का एग्जाम हो, आरएस का एग्जाम हो, या फिर यानी स्कूल लेक्चरर 2nd ग्रेड, किसी भी ग्रेड का एग्जाम हो, आप देखेंगे जो जस्ट पिछला पेपर है उससे 1 से 2 क्वेश्चन हर बार रिपीट होते हैं सारे पेपर में। आप चाहे कोई भी पेपर उठा के देख लीजिए, जितने भी पुराने पेपर हैं उसमें जो जस्ट पिछले एग्जाम में पेपर हुआ है उस पेपर में से ही पेपर सेटर हमेशा 1 से 2 क्वेश्चन रिपीट करता है। अब आप देखिए, अगर हम उस प्रश्न को भी सही नहीं कर पाते हैं तो इसमें गलती किसकी है? अपनी खुद की है, क्योंकि अपन ने पिछला जो पेपर था उसको ढंग से नहीं पढ़ा, उसको सोल्व नहीं किया। तो जो PYQ होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, उनको सोल्व करना ऑब्जेक्टिव एग्जाम में सफलता का सबसे बड़ा राज है। आप जितने, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं आपको कि अगर आपने आरपीएससी के 1000 क्वेश्चन पेपर सोल्व कर दिए तो मुझे नहीं लगता आप राजस्थान जीके से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पेपर में फेल होंगे, ये मेरी गारंटी है। 1000 क्वेश्चन पेपर इज इक्वल टू 10,000 क्वेश्चंस। अगर अपन 100 क्वेश्चन एवरेज मान के चलें तो 10,000 प्रश्न होते हैं।
अब आप देख लीजिए 10,000 प्रश्न अगर आप राजस्थान जीके के कवर कर लेंगे तो लगभग 70%, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं आपको 70% राजस्थान जीके आपका ओनली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा। आप जितनी ज्यादा रिपीट क्वेश्चन पेपर को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि कई सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, जैसे कालीबंगा है, एक सभ्यता है। अब हर बार उसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे कोई भी एग्जाम हो। मान लो सभ्यता है तो सभ्यता तो लिमिटेड है ना, 10-12 सभ्यता ही तो है। अगर पेपर सेटर को कहे कि भाई आपको इन सभ्यताओं में से 2 क्वेश्चन पूछना है, इतने सारे एग्जाम होते हैं, अब उसको 2 क्वेश्चन पूछना तो वो घुमा फिरा के कहीं न कहीं वही क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो जितना ज्यादा हो सके आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर को पढ़ें जीके के लिए। और मैं खुद कोशिश करूंगा आप सब लोगों के लिए कि हम एक सीरीज चलाएंगे राजस्थान जीके को लेकर, जिसमें हम डेली 100 क्वेश्चंस हम पढ़ने की कोशिश करेंगे, ताकि हम उस पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखो, जिस व्यक्ति को तैयारी करनी है उसको समय तो देना पड़ेगा कहीं न कहीं। हमें ऐसा लगता है कि हम आपाधापी में अलग अलग खूब सारे वीडियो देखें। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप मेरा ही वीडियो देखें, आप किसी भी व्यक्ति का वीडियो देखें, उसको कॉन्स्टेंटली फॉलो करें। आप जैसे मान लो 1-2 मिनट 5 मिनट कोई वीडियो देखेंगे, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। जब आप किसी भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का चाहे सॉल्यूशन देख सकते हैं, आप खुद कर सकते हैं। मैं तो वीडियो इसलिए बना रहा हूं कि जो व्यक्ति ये नहीं कर सकते हैं वो वीडियो देख के सुन के याद कर सकते हैं। कई बार ऐसे होता है ना, दूसरे की कई बात हमारे को ज्यादा याद होती है। तो आप जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उनको लीजिए, और कई सारी मार्केट में बुक्स भी हैं जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देती हैं। और आप इत्मीनान से बैठिए, आपका जो भी सिलेबस है, चाहे आपका सब्जेक्ट रिलेटेड सिलेबस है या फिर राजस्थान जीके का, क्योंकि जहां तक मेरा अनुभव है वो ये कहता है कि राजस्थान जीके में 60 से 70% मार्क्स आराम से लाए जा सकते हैं। मैंने लगभग 5-6 बार आरएस का प्रीलिम्स एग्जाम क्लियर किया है, और हर बार राजस्थान जीके का जो क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चंस हमेशा उसी रेंज में आते हैं। अगर 20 क्वेश्चन आते हैं तो 14 क्वेश्चन आप आराम से सही कर सकते हैं। उसमें आपको कहीं कोई तकलीफ नहीं होगी अगर आपने बार बार क्वेश्चंस पेपर निकाले हैं। अब बात यह है कि जो टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस पेपर होते हैं, मेरे ख्याल से टेस्ट सीरीज पे ज्यादा फोकस नहीं करके ओल्ड क्वेश्चन पेपर पे फोकस करें। क्योंकि देखो, टेस्ट सीरीज में क्या होता है कि कई बार जो कोचिंग्स इंस्टीट्यूट हैं या फिर कोई भी ट्यूटर हैं, वो पेपर बनाते वक्त ये सोचते हैं कि आरपीएससी ने इस साल अच्छा ये क्वेश्चन तब पूछा, तो वो फिर टफ क्वेश्चंस ढूंढते हैं। और आरपीएससी में ऐसा नहीं है। आरपीएससी में पेपर अगर 100 क्वेश्चन है तो वो एक पार्ट में डिवाइड होते हैं। उसमें हर बार 15 से 20 क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ पूछे जाएंगे, फिर 20 मॉडरेट पूछे जाएंगे। रेस्ट जो 60 क्वेश्चन है या 50 क्वेश्चन है वो हमेशा एवरेज पूछे जाएंगे, बहुत इजी पूछे जाएंगे। क्योंकि पेपर सेटर को हर कैंडिडेट को खुश करना जरूरी है। अगर मान लो आप सोचो, क्योंकि ये भर्ती क्या है, भर्ती एक चयन की प्रक्रिया है, मतलब वो एक बौद्धिक स्तर को मापने का एक प्रयास है कि जो अभ्यर्थी इस एग्जाम में बैठ रहा है उसकी बुद्धिमत्ता किस स्तर की है, वो कितने प्रश्न सॉल्व कर पाता है। क्योंकि देखो, चयन का एक मापदंड होना चाहिए। तो भर्ती क्या होती है, एक नकारात्मक प्रक्रिया, मतलब वो लोगों को बाहर निकालने के लिए है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को बाहर कैसे निकाला जाए, ये जो एग्जाम होता है उसका मेन प्रोसेस होता है। भर्ती यानी विज्ञापन निकालता है, भर्ती का काम ये होता है कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को आकर्षित करे, यानी मैक्सिमम लोग फॉर्म अप्लाई करें, ताकि यानी उसमें से अच्छे लोगों का चयन किया जा सके। पर जब चयन की बारी आती है तो वहां छटनी की जाती है, यानी वो एक नेगेटिव अप्रोच है। तो उस नेगेटिव अप्रोच को क्लियर करने के लिए आपको कहीं न कहीं ऐसी स्ट्रेटजी अपनानी पड़ेगी। क्योंकि हम जब डिटेल में जीके पढ़ते जाते हैं तो ये देखो आप कितना लंबा समय है, 8 से 9 महीने का वक्त बहुत बड़ा होता है, और इसमें अपने आप को मोटिवेट करना सबसे इंपॉर्टेंट है। आप हर 7 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पेपर देखें, उनको सोल्व करें। मेरा ये मानना है कि ज्यादा बेटर ये है कि आप कोई भी एक क्वेश्चन पेपर लें, क्योंकि देखो
जो आदमी शुरू में प्रिपरेशन कर रहा है उसकी बात अलग है, पर जिनको 1-2 साल हो गए हैं तैयारी करते हुए, तो आप सब राजस्थान जीके को या फिर यानी जो आपसे सब्जेक्ट से रिलेटेड मैटर है उसको पढ़ चुके हो। तो पहले आप पेपर को सॉल्व करें, उसमें आप देखें कि जैसे 100 क्वेश्चन से आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, चाहे 30 हो, 40 हो, 50 हो, 60 हो, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। फिर आप उसके आंसर देखें, उस पेपर को दोबारा पढ़ें, क्योंकि ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। आप जितनी बार ज्यादा पढ़ोगे उतना ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। तो अगर आपको इन सब तमाम एग्जाम्स की प्रिपरेशन करनी है तो मैं आप सब लोगों के लिए खास करके राजस्थान जीके और पॉलिटी है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की एक सीरीज लाऊंगा आप सब लोगों के लिए। और कम से कम पर डे हम 100 क्वेश्चंस करने का प्रयास करेंगे, सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड राजस्थान जीके के जितने भी 4-5 सब्जेक्ट्स हैं, ज्योग्राफी हो, चाहे पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो, हिस्ट्री हो, आर्ट एंड कल्चर हो, या फिर कई सारे सब्जेक्ट हैं जिसमें साइंस भी है। तो हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे ताकि यानी आप लोगों की प्रिपरेशन और अच्छी हो सके और मैं आपकी सफलता में कुछ योगदान दे सकूं। तो अच्छी बात है कि आप मुझे अवसर दें। आज के लिए इतना ही। ये जो टाइम टेबल निकला है, कैलेंडर निकला आरपीएससी का, आप मन लगाकर एग्जाम की प्रिपरेशन करें और देखिए जीवन में संघर्ष हमेशा बना रहता है। यदि कोई व्यक्ति ये सोचता है कि मैं सरकारी नौकरी पाके और इस संघर्ष से मुक्ति पालूंगा, तो ऐसा कतई नहीं है। मैं खुद सरकारी सेवा में हूँ और हम खुद गवर्नमेंट जॉब जब करते हैं तो ये एहसास होता है कि संघर्ष कहीं खत्म नहीं होता है, ये एक निरंतर प्रक्रिया है। आपको इससे घबराना नहीं है। अभी आप किताबों के साथ संघर्ष कर रहे हैं, फिर फाइलों के साथ संघर्ष करेंगे, किसी और चीज के साथ संघर्ष करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए। हम कोशिश करेंगे कि आपकी प्रिपरेशन बेहतर हो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।